The definition of a gentleman, let us discuss that. The definition of gentleman फ्रांसिस बेकन का लिखा हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं एक जेंटलमैन का क्या होना है और कैसे होना है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्टिव है तो आप लिख लेंगे, अदरवाइज फ्रांसिस बेकन ने जो लिखा है उस पर आपको ध्यान देना है कि उसने क्या लिखा है। एमसीक्यू उसी से आएगा, आपके सोच से, आपके थॉट प्रोसेस से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन, हेलो, Francis Bacon. It is almost a definition of a gentleman to say that he is one who never inflicts pain. मतलब जेंटलमैन है, किसी को पेन नहीं देता है। इन्फ्लिक्ट पेन का मतलब होता है, पहला ही लाइन है, एक जेंटलमैन नेवर गिव्स पेन टू एनीबॉडी एल्स। मैम, यस, a definition of gentleman is written by, ma'am, what did you say? फ्रांसिस बेकन। मैम, न्यूमैन होगा ना? हाँ सॉरी, वो ऑफ स्टडीज है, सॉरी आप पूरी उनका जॉन हेनरी न्यूमैन। जॉन हेनरी न्यूमैन, राइट। आई वाज कंफ्यूजिंग विथ ऑफ स्टडीज न्यूमैन। ओके मैम। अबाउट द ऑथर भी आप देख लें, सो दैट आपको रिमेंबर, सो दैट यू रिमेंबर। John Henry Newman's essay is a prime example of character writing. ठीक है, John Henry Newman. पहला line is it is almost the definition of a gentleman, that to say that he is one who never inflicts pain. He will never give pain to anyone. This description is both refined and, as far as it goes, accurate. According to the author Newman, this definition is accurate. सबसे accurate यही definition है कि एक जेंटलमैन जो है किसी दूसरे को पेन नहीं, he will never inflict pain, he will never give pain to anyone. He is mainly occupied in merely removing the obstacles which hinder the free and unembarrassed action of those about him. उनका main primary concern यही है, to remove obstacles, to remove hurdles, to remove any problems which can hinder, which can stop them, which can be a burden to the people who are going through some tension or going through some stress. तो उनका main concern था to remove problems from people, दूसरों के problems को solve करना. And he conquers with the movement rather than takes initiative himself. और वो अपने आप से initiative नहीं लेते हैं, उनके पास जो भी आता है उसका problem वो solve कर देते हैं. Yeah, a gentleman tries to be friendly to all. His benefits may be considered a parallel to what are called comforts of convenience. मतलब उनके पास आने पर ही आप you feel comfortable. जैसे कई लोग हैं जो कि आप जाना नहीं चाहते हैं या बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक जेंटलमैन के पास आपको हमेशा खुशी मिलती है, and you always happy to be in the company of a pure gentleman. So like an easy chair or a good fire, ये दो चीज बहुत important है. He has compared a gentleman to an easy chair. एक आराम कुर्सी जो होता है, जो rocking chair भी उसको बोलते हैं, जिस पर बैठ करके आप झूल सकते हैं और आपको अच्छा लगता है. रॉकिंग चेयर हमेशा ही अच्छा रहता है, इजी चेयर भी कहा जाता है उसको. एंड और अ गुड फायर. विंटर्स में गुड फायर का काम क्या होता है आपको पता है. गुड फायर जहां पर बैठ के आप आग तापते हैं, जहां आपको ठंड के दिनों में आप यू फील गुड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर. तो जेंटलमैन से का कंपैरिजन ऐसे ही हो रहा है. अ ट्रू जेंटलमैन इज लाइक एन इजी चेयर
जबकि आपको अच्छा लगता है, एंड अ वार्म फायर इन विंटर, जो कि डिस्पेलिंग कोल्ड एंड फटीग, जो कि कोल्ड एंड फटीग को निकाल देता है। कोल्ड मतलब ठंड, फटीग थकान। Though nature provides both means of rest and animal heat without them. जबकि बता रहा है कि नेचर आपको प्रोवाइड करता है, and you do not need anything else, just if you become a true gentleman, या आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो जाएगा। आराम भी आप ही के अंदर है, और अ गुड जेंटलमैन का जो गर्माहट है वो आपके अंदर है। या यू हैव टू सर्च द जेंटलमैन विद इन यू। द ट्रू जेंटलमैन इज लाइक manner carefully avoids whatever may cause a jar or a jolt in the minds of those with whom he is cast. एक ट्रू जेंटलमैन किसी भी तरह से अपने आसपास के रहने वाले लोगों को कभी कोई हर्ट नहीं पहुंचाता, जोल्ट नहीं पहुंचाता है, तकलीफ नहीं पहुंचाता है, जिनके साथ उनको जो उनके आसपास रहते हैं। और क्लैशिंग ऑफ ओपिनियन, ना किसी वो बहस करते हैं, he does not clashing of opinion, he does not argue with anybody. A collision of feeling of all restraint, और जितना भी फीलिंग होता है जो कि नेगेटिव फीलिंग होता है उसको वो कंट्रोल करते हैं। उनको गुस्सा भी आता है तो वो शो नहीं करते। और सस्पेशन और ग्लूम मतलब किसी बात पर डाउट नहीं करते हैं, सस्पिशियस नहीं होते हैं, किसी पर शक नहीं करते हैं। और ग्लूम मतलब कि उदासी, ग्लूम का माहौल, उदासी का माहौल नहीं बनाते वो। और रिजेंटमेंट और रिजेंटमेंट, या किसी को नापसंद कर रहे हैं, किसी को हेट कर रहे हैं, किसी को रिजेंट कर रहे हैं, to hate somebody. His great concern being to make everyone at their ease and at home. उनका मेन कंसर्न है कि everybody should feel comfortable in his company. और आराम, at home, feel comfortable, at ease, आराम और comfortable. He has his eye in all his company. He has his eye on all his company. Like a good teacher, when a good teacher teaches in class, he look or she will look at everybody in the class. तो जो भी उनके पास आते हैं उन सबको एक तरह से वो देखते हैं, किसी को ज्यादा कम, किसी को नहीं। He is a gentleman, will be giving due attention to everybody who comes to him. He is tender towards the bashful, gentle towards the distant. He is tender, जो कि शर्माते हैं, घबराते हैं, embarrassed होते हैं, कम बोलते हैं, उनके साथ वो बहुत टेंडरली पेश आते हैं, बहुत सॉफ्टली पेश आते हैं। इस टेंडर बहुत सॉफ्टली, बहुत जैसे नहीं कोई बोल रहा है तो टीचर बहुत दुलार से प्यार से समझाती है, उसी तरह से जो नहीं बोलता है उस बैशफुल है, जो शाई है, मीनिंग ऑफ बैशफुल इज शाई, उनके साथ वो उसी तरह से पेश आते हैं। एंड जेंटल टुवर्ड्स द डिस्टेंट, और जेंटल जो कि दूर हैं, आप जो नहीं आते हैं उनसे वो बहुत जेंटली पेश आते हैं। एंड मर्सीफुल टुवर्ड्स द अब्सर्ड, और जो कोई बेवकूफ है, बेतुकी बातें करता है, अनशंट अनाप शनाप बोलता है, he is merciful, उनको माफ कर देते हैं। he is merciful towards the absurd. He can recollect to whom he is speaking, और उन्हें याद रहता है कि उसने किसको क्या कहा है। and he guards against unseasonable allusions or topics which may irritate, और वो ऐसा हर टॉपिक को अवॉइड करते हैं जो कि किसी को इरिटेट करे या अनरीजनेबल हो, और या anything which can be negative. He is seldom prominent in conversation and never wearisome. वो कभी कभी वो ऐसा कि शायद ही कभी वो प्रोमिनेंस अपने आप को शो ऑफ करते हैं, या अपने ज्यादा बोलते हैं या बहुत बोलते हैं या किसी पर हावी होना चाहते हैं। he is seldom prominent in conversations. कभी भी अपर हैंड लेके नहीं चलते हैं, कभी भी अपना इंपॉर्टेंस शो नहीं करते हैं। and never wearisome, and he is never tired of anybody. कि कोई आ गया है तो कैसे, wearisome, weary means tired. He makes light of favors while he does them. He makes light of favors while he does them, मतलब वो कुछ काम करते हैं तो ये
किसी को बताते, किसी को पता भी नहीं चलता है, वो क्वाइटली काम किसी के लिए करते थे, ये नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ठीक है। एंड सीम्स टू बी रिसीविंग व्हेन ही इज कॉन्फरिंग, और जब वो बात बात कर रहे होते हैं और वो समझा रहे किसी को होते हैं, तो वैसे ही वो कहते हैं, मतलब वॉट एवर ही इज डूइंग, बहुत क्वाइटली करते हैं, बहुत सॉफ्टली करते हैं, बहुत ढोल बजा करके नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। He never speaks of himself except when compared. अपने बारे में तो कोई बात ही नहीं करते हो। He never talks about himself. और तभी करते हैं जब बहुत कोई आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है, तभी तभी वो करते हैं। कंपेल का मतलब होता है somebody who repeated request. Don't compel. Somebody forces him, नहीं अपने बारे में कुछ बताइए, तो तभी वो बोलते हैं। और never defends himself by a mere retort. और अपने आप कभी कभी डिफेंड नहीं किए कि मैंने ये किया, मैंने इसलिए किया, मैंने उसलिए किया, अपने को कभी डिफेंड नहीं करते वो। He has no ears for slander or gossip. वो किसी भी तरह का गॉसिप और किसी की शिकवा शिकायत से वो दूर रहते हैं। स्लैंडर, किसी की निंदा करना, किसी की खिल्ली उड़ाना या मजाक करना या गॉसिप करना, तो ही कभी भी इसको अलाउ नहीं करते हैं। He has no ears मतलब होता है कि वो कभी सुनते नहीं किसी की निंदा, किसी की शिकायत। Is scrupulous in imputing motives to those who interfere with him and interprets everything for the best. और जो भी उनसे बात करता है, जो भी उनके उनके कोई विचार को कोई इंटरफियर कर रहा है उनके बातचीत में, तो वो चुपचाप से वो इंटरप्रेट करते हैं एंड एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। वो समझते हैं कि चलो कोई डिसएग्री कर रहा है उनसे, तो वो फिर चुप हो जाते हैं कि चलो ठीक है, जो कुछ भी होगा फॉर द बेस्ट। चलो सबसे बड़ी बात है कि चुप रहना ही सबसे अच्छी बात है। अगर तुम डिसएग्री कर रहे हो मेरी किसी बात का, तो हम चुप हो जाएंगे, ठीक है भाई, यही मर्जी, वो बहस में तो पड़ना नहीं तुमसे। He is never mean or little in his disputes. मीननेस कभी नहीं है, कभी अपने सोच को छोटा वो नहीं करते हैं, और लड़ाई झगड़ा से तो बहुत दूर रहते हैं। Never takes unfair advantage, किसी का undue advantage वो नहीं उठाते। Never mistakes personalities or sharp sayings for arguments, or insinuates evil which he dares not say out. वो किसी भी तरह का evil अगर जानते भी हैं, किसी के बारे में समझ भी गए हैं, जान भी गए हैं, उसको उजागर नहीं करते। Dare not say out मतलब वो कभी नहीं बोलते हैं किसी की अगर नेगेटिविटी उनको जानते हैं तो। From a long-sighted prudence, he observes the maxim of the ancient sage that we should ever conduct ourselves toward our enemies as if he were one day to be our friend. और बहुत पुरानी saying है, maxim मतलब होता है पुराना saying, कहावत, कि किसी सेज ने कहा था, किसी साधु संत ने कहा था कि अपने दुश्मन को भी ऐसा ट्रीट करो जो कि जिंदगी में कभी वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, as if he were one day to be our friend, कि ये दुश्मन है, किसी दिन ये मेरा दोस्त भी बन जाएगा। तो उसको इसी प्रोसेस से आगे चलना चाहिए। He has too much good sense to be affronted in insults. कोई उसको इंसल्ट भी करता है तो उसको इतना सेंस है कि उसको फर्क नहीं पड़ता। बोलो कितना बोलना, जितना बोलना बोल, वो तो मुस्कुराते ही रहेंगे। He is too well employed to remember injuries. और वो इतना अच्छा काम वो टेकअप करते हैं, हर किसी के अच्छा ही सोचते हैं, कि वो पुराने घाव को कुरेदने का टाइम, इंजरी कहाँ, जो कभी कोई किसी ने चोट पहुंचाया उसको सोचने का भी उनके पास टाइम नहीं है। इसके पास वो तो बिल्कुल बिजी रहते हैं कि दूसरों के अच्छाई के बारे में, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, तो उनको टाइम नहीं है कि अपने किसी इंजरी को वो उघारना, या अपने किसी इंजरी को, अपने हर्ट को, अपने सैडनेस को भी वो सामने नहीं आने देते हैं, उनको टाइम ही नहीं है। एंड टू इंडोलेंट टू बेयर मैलिस, और उनको ही इज टू बिजी। इंडोलेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोलेंट? नो थॉट, सोचना, उनकी सोच ही नहीं है कि अगर उनके खिलाफ कोई बात कर रहा है, अगर कोई कह दिया कि तुम्हारे बारे में यही कह रहा था, तो उनके पास टाइम नहीं है, उनकी सोच ही वहां नहीं जाएगी। He is patient, forbearing and resigned. मतलब
धैर्य बहुत है, एंड धैर्य है और वो बहुत ही बर्दाश्त करने वाले, he bears lot of things and resign, and बहुत ही calm and cool रहता है. If I am resigned, it means I'm not resigning from a job. I'm resigned, it means I have settled down, or I am calm and cool and collected. On philosophical principles, he submits to pain because it is inevitable. अगर किसी को कोई पेन है तो उसको सबमिट करते हैं कि ठीक है, ये तो ऑलरेडी सबमिट करना होना है, ठीक है, तुमको अगर हेडेक है तो वो तो हेडेक तो होगा, लेकिन उसके बारे में और सोच सोच करके क्या होगा, सबमिट करना होता है कि ठीक है, he gives in to pain because biologically तो अगर शरीर है तो पेन तो होगा ही, because it is inevitable, दर्द तो होगा ही, बीमारी तो होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं. To bereavement because it is irreparable. अगर किसी का डेथ भी हो जाता है, bereavement मतलब होता है sadness because of somebody's death. Because ये सब तो होना ही है, इसके लिए वो सबमिट करते हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, वो होगा. And to death because it is his destiny. तो उनको अगर कोई तकलीफ होती है, जेंटलमैन के घर में कुछ अगर ऐसा हो जाता है, bereavement है, कहीं किसी का डेथ हो गया, तो समझ जाते हैं कि ये तो डेस्टिनी है, तो होना ही है, इसमें कोई लेना देना उनका है नहीं, वो नेचर है और चलता रहता है. If he engages in controversy of any kind, his disciplined intellect preserves him from the blundering discourtesy of better. और जब कोई कंट्रोवर्सी हो जाता है, कंट्रोवर्सी का मतलब समझते हैं, आप कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज, तो वो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि उसको भी हैंडल कर लेते हैं अच्छी तरह से, और कभी भी अपना वॉइस रेज करके या चिल्ला करके वो कभी इसको सामने नहीं आने देते, डिसिप्लिन रहते, कंट्रोल रहते. लेकिन अनएजुकेटेड जो होते हैं, पीपल हु आर लेस एजुकेटेड, वो क्या करते हैं, वो तो ब्लंटली कुछ बोल देते हैं, जो मन में आया सो बोल दिए, और उनकी बातों क्या करते हैं, लाइक ब्लंट वेपन्स tear the back instead of cutting clean, who mistake the point in argument, waste their strength on trifles, और किसी भी अपना स्ट्रेंथ को वो मामूली लड़ाई झगड़े में वेस्ट नहीं करते हैं. Misconceive their adversary and leave their question more involved than they find it. It means सॉल्यूशन तो ढूंढते नहीं है, लेकिन अपने ही प्रॉब्लम में वो इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि सॉल्यूशन का क्या ढूंढ पाएंगे. और but a disciplined, in a nutshell, a disciplined a person who is a gentleman, who will keep his emotions under control, even in adversities, even in arguments. He will never dare to be bold or erratic or anything which a gentleman should not be. He may be right or wrong in his opinion, but he is too clear-headed. Whether he is right or whether he is wrong, he is too clear-headed. But he knows what he is thinking. He knows his thought process. And he knows human strength. He knows his weakness of human reasons as well as his strength, its provinces and its limit. If he be an unbeliever, he will be too profound and large-minded to ridicule religion or to act against it. It means that a gentleman will never ridicule, will never make fun of anybody else's religion. He will never mock any religion, nor make fun of any religion. And he will not even ask you to follow this religion, leave your and follow mine. He will never impose religion. Okay, we'll get back. Ma'am, adversary means, ma'am? Something which is
I am saying something, you're saying something else. Adverse, going adverse. And what about dogmatist? Dogma. Where are you reading? Ma'am, where your cursor is, just above that. Okay. He's too wise to be a Okay. dogmatist or fanatic in his. I told you, he does not ridicule, he is too wise to be a dogmatist or fanatic in his infidelity. He will never ask you to change your religion for anything. And he will never impose his religion on you. He's too wise for that. Okay. We'll come back on the lesson. I could have stayed back, but then I have a coming up class, next class in first sem. I thought I'll take up the idioms and phrases. But anything else you want to ask? If are you free tomorrow at 12 o'clock? क्या आप लोग free है tomorrow at 12? No, ma'am. Because that is the only time I'm free Yes, ma'am. tomorrow. कल आपका हम क्लास ले सकते हैं, बोलेगा आपको 12 बजे तो I am the only time that I am free tomorrow is 12. Yes, ma'am. So Vinayak, did you understand? Dogmatist, अपना strong opinion को दूसरे पर लागू करना. Yes, ma'am. Yeah. We'll get back or maybe the next class. Okay. There are 35 students. तुम login थे क्या? चलो. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. अभी जो फर्स्ट एक एग्जाम दिया है ना, बोले कि मैम इतना अच्छा एग्जाम दिया, जो जो आप पढ़ाए थे सब आ गया. Thank you, ma'am. हाँ. Thank you, ma'am. Thank you. बच्चा से फीडबैक दिया था कि बहुत इजी आसान था.